बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, 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 बाबा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अथ खंड विंशो अध्याय। शिव के वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे मुनि, अब मैं परमात्मा शिव जी के परम आनंददायक वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वेश्या रहती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ्य, परम कांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वह वेश्या प्रसन्नता पूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती तथा शिव के उत्तम यश का गान करती एवं नृत्य करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजाकर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर वह वेश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहने हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से बानर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ, नृत्य कला में विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस बानर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्त परायणा वह वेश्या अत्यंत आदर पूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस वेश्या का सुख पूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिव जी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। वे कृति वैश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकड़ पहने हुए परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। उन आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वेश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बैठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकड़ को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और वह वेश्या चकित होकर उनसे कहने लगी। महानंदा बोली, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जड़ित कंकड़ शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ के भूषण के प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य ने मुस्कुराकर कहा। वैश्यनाथ बोले, यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका क्या मूल्य देगी? वेश्या बोली, हम व्यभिचारी वेश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्ताभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वेश्या बोली, हे वीर बल्लभे, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकड़ देता हूँ और तुम 3 रात तक के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, यह सत्य है। ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक दिन रात आपकी पत्नी होकर मैं सहधर्म का पालन करूंगी, यह सत्य है।
सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्न जड़ित कंकड़ देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देखकर यह कहने लगे। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसे छिपा कर रखना। नंदीश्वर बोले, उस वेश्या ने ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर रत्न जड़ित लिंग लेकर और उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वेश्या उन विट धर्मी विलासी वेश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुनि, तब मध्य रात्रि के समय उन वेश्यपति की इच्छा से नित्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। हे तात, उसी समय तेज पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वेश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्निकणों को हटा करके भय से दूर भाग गया। खंभे के साथ जलकर खंड खंड हो गए। उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वेश्या दोनों महादुखी हो गए। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग की जला हुआ देखकर उस वेश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुक बस मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर रूप वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वेश्या से कहा कि अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। वैश्यपति बोले, मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं करता। यह सत्य है, कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र ही चिता बनवाओ। मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा इंद्र विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी इस समय में अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राणों को त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वेश्या के संगत भाव की परीक्षा करने वाले वह वैश्य रूपधारी और शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों को देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनि सत्तम, यह युवती वेश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। इसके बाद वह दुखी वेश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। महानंदा बोली, मैंने इस वेश्या से रत्न कंकड़ लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह शिवव्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाले हो ऐसा कहकर अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझमें स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है। सत्य से परम गति होती है। सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं। अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोक के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति देकर सदाशिव का ध्यान उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वेश्या को जलती हुई अग्नि में गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा शिव जी ने रोक दिया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्रों वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह स्तब्ध तथा डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई। तब व्याकुल संत्रस्त
कांपती हुई जड़ी भूत तथा आंसू गिराती हुई उस वेश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिव जी यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त में वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया है और रत्न लिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूंगा। हे सुसोणी, तुम जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, इस प्रकार भक्त वत्सल गौरीपति शिव जी के कहने पर वह महानंदा वेश्या शंकर जी से कहने लगी। वेश्या बोली, भूमि स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहती हूँ। जो मेरे भृत्य तथा दासियां हैं और जो अन्य बांधव हैं वे सब आपके दर्शन के लिए लालायित हैं और आप में ही चित्त की वृत्तियां लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्त करा के पुनर्जन्म के घोर भय छुड़ाइए। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, इसके उपरांत शिव जी ने उसके वचन का आदर कर उसके सहित उन सबको अपने परम पद की प्राप्त कराई। मैंने वैश्यनाथ के परम अवतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो महानंदा को सुख देने वाला तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाला है। शिव के अवतार रूप वैश्यनाथ का यह दिव्य चरित्र परम पवित्र, सत्पुरुषों को शीघ्र सब कुछ देने वाला, महानंदा को परम सुख देने वाला तथा अद्भुत है। जो भक्त सहित सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है वह अपने धर्म से पतित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर महादेव। ओम हरे 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 महादेव।
हरे शिवानंद स्वामी शांति के पद पावे। ओम हरे 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 महादेव महादेव दास हरे राम गिरिधारा। ओम जय श्री ओंकार। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भोलेनाथ की जय।